तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। 10 साल में बनारस में कौन सा विकास हुआ आप हमको बताइए। यहाँ तो हम सब लोगों का वोट है, यहाँ गुजरात का वोट थोड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है, जिसमें से वाराणसी जो हाई प्रोफाइल सीट पहले से भी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके 3 बार से विधायक और 2 बार मंत्री और 1 बार दर्जा प्राप्त मंत्री आप रह चुके हैं, सुरेंद्र पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन पर भरोसा जताया है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको वाराणसी लोकसभा से मैदान में उतारा है। पहली बात ये पूछना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? मुद्दों का तो अंबार लगा हुआ है। मुद्दा तो आप स्वयं हैं। महंगाई आप झेल रहे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। क्या इस 10 साल में यही तो मिला पब्लिक को, मिला क्या? तो मुद्दों की कमी थोड़ी है, लेकिन पब्लिक इतनी महान है इस हिंदुस्तान की कि वो बहुत झेलती है। जब उसके सर के ऊपर पानी हो जाता है तब साइलेंट होकर के पलट देती है। लेकिन दावे और विकास की पूरी एक दिखाई जाती है, एक अलग तस्वीर। दावे किए जाते हैं, विकास के नाम पे वोट मांगा जाता है, सुशासन की बात कही जाती है। तो क्या इन बातों में दम नहीं है? मौजूदा सरकार जिस तरह से विकास की अपनी गाथा गाती है। आप बनारस के शायद रहने वाले हैं, मुझे महसूस है, मैदागिन के, ठीक है ना। 10 साल में बनारस में कौन सा विकास हुआ आप हमको बताइए। स्मार्ट सिटी के नाम पे, क्वेट्टो के नाम पे और आपके डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? कैठो मिल फैक्ट्री कारखाना लगा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में। गंगा में कैठो पुल बना। सड़क कितनी चौड़ी हुई। जितना आपकी सरकार में जो पुल अधूरे थे वो तो पूरे कर लिए। भाई एक चीज़ बताइए, 90% मैंने बनाया और जब हमारी सरकार 2017 में चली गई, आपने 10% बना करके उसी लिए रोके रखा है। तो उसको आपने फीता काटने का काम किया। एक तो नया बनाया हो तो बताइए आप। कहा जाता है कि पिताजी के समय का पुल लड़के ने नहीं बनाया तो भाजपा की सरकार आते ही बना दिया गया। आप बनारस के रहने वाले हैं ना। 2007 में उस पुल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 7 से 12 तक किसकी सरकार थी? मायावती की। 5 साल जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद जो न्यू आधारशिला मुलायम सिंह ने रखा था, चुनार पुल, भटौली पुल, सामने घाट का पुल, ठीक है। तो इसको फिर हम ही ने शुरू किया कि किसी दूसरे ने इसको शुरू किया। 10 साल में गंगा में कैठो पुल बनाया, डबल इंजन 4th इंजन की सरकार ने। हमें आप ही बता दीजिए, गंगा बनारस में है ना, कैठो पुल बना 10 साल में। अब मैंने 5 साल में 4 पुल बनाया गंगा में, 4, भटौली, सामने घाट, चुनार, अब बलुआ और मालवीय जी की मूर्ति के चारों तरफ इनर रिंग रोड, मालवीय जी से सामने घाट तक, मालवीय जी से लहरतारा से लेकर के सब जगह पूरा, सब जगह पूरा। तो ये तो आपको क्या बताएं, ये तो विकास की बात हो गई। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है और भाजपा भी मान के चलती है, एक तरह से ये कहीं बात बोलने में तो नहीं आता है, लेकिन इसको भाजपा का रिजर्व सीट मान के चला जाता है बनारस लोकसभा को, और इसको अपना गढ़ मानती है और हमेशा से भाजपा जीतते चली आ रही है और प्रधानमंत्री के आने के बाद से कहीं ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ गया है। तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये किसी जनता किसी जो है ना, ये सब पलट देती है। ये किसी का रिजर्व सीट नहीं है, ये जनता का रिजर्व सीट है। जब चाहेगी जब पलट देगी। तो आप अगर कोई ये समझे कि ये राजशाही है, लोकतंत्र को राजशाही समझे, राजघराना समझे, तो वो उसको समझने का फेर है। ये यही बनारस की धरती है। 77 में चरम सीमा पे तानाशाही हुई थी
और लोक बंधु राजनारायण, मैं उन्हीं के गांव का हूँ। राजनारायण जी ने तानाशाह को पराजित किया रायबरेली में जा कर के, उनका तो वोट भी नहीं था। यहाँ तो हम सब लोगों का वोट है, यहाँ गुजरात का वोट थोड़ी है, यहाँ तो बनारस का वोट है, काशी वासियों का वोट है। आप भी वोटर हैं, आप सब लोग वोटर हैं। आप बताइए 2014 से पहले सिलेंडर कितने का मिल रहा था? आप बताइए, काकठो हमको भी पूछने का हक दीजिए। 350 का था, अब कितने का आप खरीदते हैं? आप कितने का खरीदते हैं? आप बताइए ज़रा, हम भी सुने कि आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, आप लोग कितने का सिलेंडर खरीदते हैं? 350 से 400 हुआ तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब चाहिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, देश विदेश से काला धन लाएंगे। ये सारे जो सवाल घेरने के हैं, ये पिछले लोकसभा विधानसभा में भी तमाम उठते रहे, लेकिन इसका कुछ असर देखने को तो मिला नहीं, जनता ने नकार दिया। भाई आशावादी देश है। ये था कि भाई डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो मिलेगी, ट्रिपल इंजन की बन जाएगी तो मिलेगी, 4 इंजन की बन जाएगी तो मिलेगी। बनारस में कई इंजन की सरकार है? बनारस में 4 इंजन की सरकार है। नगर निगम की सरकार बीजेपी की, जिला पंचायत की सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, देश में सरकार बीजेपी की, और एक तो 4 साल में गंगा का पर पुल नहीं बन पाया। ये है 4 इंजन की सरकार की। और किसानों की आमदनी दूनी हुई 4 इंजन की सरकार में। किसान आंदोलन कर रहा है। 50 किलो की खाद का बोरी 40 किलो हो गया, 350 का सिलेंडर 1200 हो गया। यही अच्छे दिन हैं क्या? सुरेंद्र जी, आपके साथ कहा यह जाता है कि आप यहाँ के विधायक होते हुए और मंत्री होते हुए सर्वांगीण विकास आपने किया, पूरे प्रदेश में आपने काफ़ी कुछ दिया, अपने पूरे इन 4 दशक से भी ज़्यादा के करियर में, राजनीति में जब आप सत्ता में रहे, अलग अलग पदों पे मंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद आप पिछली 2 बार से अपने विधानसभा में हार का सामना आपको करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी है किस वजह से आपको मिली है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं चुनाव झूठ से हारा, मैं गुडविल नहीं हारा हूं। मैं 3 बार 4 दशक से जब भी चुनाव लड़ रहा हूं, मैं 42,000, 44,000, 48,000 पा कर के जीतता रहा लगातार। इस बार मैं 84,000 पा के हारा, तो गुडविल कहाँ मैं हारा? और चुनाव कौन नहीं हारता है? चुनाव कौन नहीं हारता है? चुनाव जब इंदिरा गांधी हार गई, राजनारायण जी जाके रायबरेली में हरा दिए, तो गुडविल नहीं हारना चाहिए। चुनाव हारते जीतते रहिए। हम यहाँ गुडविल की लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ेंगे। कोई संविधान में जो है हस्तक्षेप न कर सके, लोकतंत्र कमज़ोर न हो, हम उसका चुनाव लड़ रहे हैं। हम वाराणसी के सेवक हैं। हमारी राजनीतिक पहचान और हमारा राजनीतिक एजेंडा जो है सादगी, शराफत, उपलब्धता और सुलभता है। हमारी राजनीतिक पहचान यही है। और मुद्दे क्या हैं जिस पे आप लड़ रहे हैं? मुद्दे हमारे ये हैं कि मैं BLW की तरह कम से कम 5 कारखाने बनवाना चाहता हूँ। हमारा चला तो BLW की तरह मंदिर में 5 ठो बनवाना चाहता हूँ। 5 मंदिर BLW का हो जाए तो हमारे इस देश का नौजवान उसमें नौकरी भी करेगा, दर्शन भी करेगा और पेट भी भरेगा। आप ये यहाँ जो बैठे हैं, ये भी मंदिर का कैंपस है, और इस मंदिर को हम लोग सन 1972 से बना रहे हैं। बिना ट्रस्ट सोसाइटी के ये मंदिर है, और आप उसी कैंपस में बैठे हुए हैं। एक सवाल ये है कि जब सारी बातें हो रही हैं और आपका प्रोफाइल कद कहीं ज़्यादा बड़ा है, जिस तरह से आपका 4 दशक से पुराना आपका करियर रहा है, तो क्या मान रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है गठबंधन को लेके कि ये सीट मान के चली जा रही थी कांग्रेस की झोली में जाएगा, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार उतरेगा, आपको टिकट मिल गया। अब लग रहा है कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूट गया है, गठबंधन में फूट हो गई है, इसका ज़रा खुलासा कर दीजिए आज। मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन टूट गया है। न गठबंधन टूटा है, न गठबंधन टूटेगा। इंडिया गठबंधन है और इंडिया मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ेगा।
गठबंधन कहीं से नहीं टूटा है। आपके पार्टी के तो ये आप लोग तोड़ते और बनाते हैं। आपके पार्टी के तो तमाम दिग्गज लोग छोड़ के जा रहे हैं। कौन दिग्गज छोड़ के गया? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के थे, वो तो उधार के आए थे, चले गए उधार में। लेकिन आपने तो राष्ट्रीय सचिव महासचिव भी बना यहाँ समाजवादी पार्टी सबको काम करने का मौका देती है, और समाजवादी पार्टी धोखेबाजों से को क्या करे? उनकी लड़की तो स्वयं भाजपा में है। पार्टी की छवि पे भी बहुत बट्टा लगाया, कभी धर्म के नाम पे बयान देके, कभी सनातन के विरोध में बयान देके बहुत बट्टा लगाया, और जब फिर अभी पार्टी को छोड़ के चले गए अपनी मर्जी से। तो आपको नहीं लगता कि ये गठबंधन के पहले इस तरह से लोग जा रहे हैं, या तोड़ने की राजनीति हो रही है? हम जहाँ बैठे हैं वो क्या है? ये सनातन धर्म की पहचान है कि नहीं? आप हमारी बात करिए। मैं समाजवादी हूँ, सनातन धर्मी हूँ और सबका सेवक हूँ। हम वैसे सनातन धर्मी नहीं हैं जिसको चारों शंकराचार्य जो है वो तिरस्कृत कर दें और फिर भी हम सनातन धर्मी बने रहें। हम असली सनातन धर्मी हैं और उसकी पहचान यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप बताइए। ये आप जहाँ बैठे हैं, हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये क्या लग रहा है आपको? बताइए। ये सनातन धर्म की पहचान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी से सीधा मुकाबला आपका हो सकता है, किस तरह देख रहे हैं? हमारा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम सेवक के रूप में चुनाव लड़ेंगे, समझे आप? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक लोकतंत्र से डरे, हम इसके लिए चुनाव लड़े हैं। लोकतंत्र में कोई झूठ न बोले। हमारा एजेंडा झूठ के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। हमारा एजेंडा कर्म की मंदिर के पक्ष में है। हम कर्म का मंदिर बनाना चाहते हैं। धर्म के मंदिर के साथ साथ कर्म का मंदिर रहे तो पेट भी भरेगा, पूजा भी होगी और देश भी तरक्की करेगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह पटेल, जो समाजवादी पार्टी के वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, और इन्होंने ये बात कही कि धर्म का मंदिर तो रहे ही रहे, साथ में कर्म का भी मंदिर होना चाहिए ताकि लोगों का पेट भी भरता रहे। तो रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।